हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। अभी इसके पिछले वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट का पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे, ठीक है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए लिखा है 15,000 रुपये की राशि पर 2.5 वर्षों में 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितनी होगी। कितना है, 15,000 रुपया है, समय कितना है 2.5 वर्ष, और रेट कितना है 10%। ये इसी को हम लोग क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए यहाँ पे 2.5 वर्ष दिया, इसको कैसे बनाएंगे आप लोग को टफ लगता होगा, लेकिन मैं बता दूंगा तो आप लोग को बिल्कुल सरल लगने लगेगा, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा है कितना वर्ष, 2.5 वर्ष। यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्यूशन यहाँ पे लिख दिए। कितना वर्ष है, तो 2.5 वर्ष है। कितना है, 2.1/2 का मतलब होता है 2 वर्ष। 2 वर्ष प्लस 1/2 वर्ष, यही ना होता है। मतलब एक तो 2 वर्ष पूरा हो गया, फिर उसके बाद आधा वर्ष भी होगा, आधा वर्ष, ठीक है। तो देखिए अब इसका अगर CI निकालेंगे तो कितना होगा, मतलब यहाँ पर अब देखिए 2 वर्ष है ना, तो 2 वर्ष का अगर रेट 10% हो तो इसका CI आप लोगों को मालूम है कितना होता है, नहीं मालूम है। चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। पहले यहाँ पे जान लीजिए कि अगर 2 वर्ष है तो पहला नंबर 10% हो गया 1 वर्ष के लिए। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 10%, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 1/2%, मतलब आधा, ठीक है। आधा नहीं होगा, सॉरी आधा नहीं होगा, ठीक है। 2 भाग में बांट दिए। अब यहाँ पे इसका CI निकालना है। क्या निकालना है, CI। तो CI निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 21%, मतलब 10% का 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 21%, और प्लस आधा कितना हो जाएगा 5% होगा। तो ये कितना हो गया 26%, सॉरी 26%, कितना हो गया 26%। यहाँ तक समझ में आया। और फिर कह रहा 26% का मतलब 5% का आधा। तो 5% देखिए 5% का आधा कितना हो जाएगा, यहाँ तो 26% रुपये करेगा। 26% प्लस 1.05% होगा। कितना होगा 5%, मतलब आधा वर्ष का। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27.05%, ठीक है। समझ में आया है तो यस लिखिएगा कमेंट में, और नहीं समझ में आया होगा तो नो लिखिएगा, ठीक है। हालांकि मैं इतना सिंपल में बता दिया हूँ कि समझ में ज़रूर आया होगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अब आगे क्या निकालना हम लोग को, अब रुपया में निकलना है CI। क्या निकलना है, ये तो परसेंटेज में आया, अब रुपया में निकलना है। तो रुपया में निकालने के लिए क्या करेंगे, P इंटू कितना परसेंट है 27.05%, अब बटा कितना हो जाएगा 100। अब इसको कैसे बनाएंगे फिर देखिए। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा, यानी P कितना मूलधन आपका यहाँ पे दिया हुआ है। मूलधन कहाँ पे है 15,000 रुपया, यहाँ पे मिट गया, सॉरी मीटर नहीं है, वहाँ पे इसी हो गया था 15,000 रुपया है। तो देखिए यानी मूलधन हो गया 15,000 रुपया, 15,000 गुने 27.05%, और बट्टा कितना हो जाएगा 100, और फिर इसे दशमलव को उड़ा देंगे तो कितना हो जाएगा गुणे 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 जीरो, हाँ 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब इसको काटेंगे नहीं, गुणा करके और 1 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे ताकि आसान हो जाएगा। ऐसे गुणा कर देंगे ना तो थोड़ा सा भाग काट देंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। देखिए गुणा कीजिए, 15 पचे 75, 15,007, और 15 सत्तर 105, 15 दूना 10, सॉरी 15 दूना 30, और 10 40, और बटा कितना हो जाएगा 10। 1 जीरो है ना तो 1 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4,557.57 रुपया।
ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? अगर समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट में यस लिखिएगा। अगर समझ में आ रहा हो मेरा बताया हुआ सवाल तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।